Hello friends, today is congenital abnormalities of the uterus topic. Uterus is a major organ of female reproductive system and it is play an important role in the fertility and child bearing. तो यूटरस क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे मेजर ऑर्गन होता है जो फीमेल के अंदर जो है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। जो इसका मेन रोल क्या होता है कि फर्टिलिटी और चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम ओकिर इन द यूटेरस वेयर इट इज ग्रो एंड डेवलप टिल द डेट ऑफ डिलीवरी। तो बेबीज की यानी कि जो फीटस जो होता है उसकी ग्रो एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सम ऑफ कॉमन congenital abnormalities of the uterus are arcuate uterus, bicornuate uterus, unicornuate uterus, uterus deadly-fies। तो ये जो चारों टाइप्स के जो यूटेरस होते हैं कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे आर्क्यूरेट यूटेरस। द आर्क्यूरेट यूटेरस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट congenital uterine abnormalities which is usually do not affect fertility through normal pregnancy may occur. It is a madly variant shape of the uterus in this congenital disorder. In this myometrium of the fundus dips into the cavity and may be form a small septum। तो ये क्या होता है आर्क्यूरेट यूटेरस जो होता है ये क्या होता है कि यूटेराइन जो होता है इसमें एबनॉर्मल होता है और ये फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, ये नॉर्मली होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो यूटेरस का शेप होता है वो मिडिल में होता है और मायोमेट्रियम जो होता है वो फंडस मायोमेट्रियम और जो फंडस जो होता है वो डीप साइड यानी कि डीप में होता है। तो इसका डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर आर्क्यूरेट यूटेरस का स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल यूटेरस देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से नॉर्मल है, यहाँ पर पूरी तरह नॉर्मल दिख रहा है। और यहाँ पर आर्क्यूरेट यूटेरस देख सकते हो, आर्क्यूरेट यूटेरस यहाँ पर फंडस से थोड़ा सा जो है कि डीप साइड दिख रहा है आपको। अब सेकेंड जो हम डिस्कस करने वाले सेकेंड यूटेरस, तो सेकेंड यहाँ पर डेडली फाइसिस यूटेरस। तो डेडली फाइलिस यूटेरस में क्या है, यहाँ पर उसका जो फंडस है पूरी तरह से वो सेप्टल हो गया है, यानी दोनों साइड में डिवाइड हो गया है। इस तरह से आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर थर्ड आपको देख रहा है यूनिकॉर्न्यूएट। यूनिकॉर्न्यूएट क्या है, यहाँ पर एक साइड से जो ओवरी वाला जो पार्ट है उसको पूरी तरह से मुड़ा हुआ यानी यूनिकॉर्न्यूएट शेप में है। फिर यहाँ पर बायकॉर्न्यूएट शेप में देख सकते हो, कुछ कम हल्का सा यहाँ पर जो है कि फंडस डीप साइड में दबा हुआ है। फिर सेप्टेड में भी आप देख सकते हो, एक सेप्टेड यानी कि सेप्टेड बीच में यहाँ पर वजाइना यानी यूट्रस के अंदर दिख रहा है आपको। तो अभी इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आर्क्यूरेट यूटेरस के कॉजेज क्या होते हैं। इट इज़ अ congenital disorder which is occurred due to a failure of complete resorption of the uterovaginal septum during intrauterine development। तो इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट के अंदर जो है कि ये एबनॉर्मलिटीज डेवलप होती है। डायग्नोसिस फॉर द मेकिंग डायग्नोसिस ऑफ द वुमेन फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन आर द परफॉर्मेंट। तो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, MRI करेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करेंगे, हिस्टेरोस्कोपिनोग्राफी HCG करेंगे, स्टेरोस्कोपी करेंगे। Although accurate uterus is the last commonly associated with the reproductive failure of obstetrical problem, however, some believes that this condition may be cause miscarriage, malpresentation and premature birth। तो ये कंडीशन कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ केसेस दिस कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्टिव फेलियर, सो इन दिस केस देयर इज नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट। तो इसका कोई एनी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। इन प्रॉब्लमेटिक केसेस हाइड्रोस्कोपिक रिजेक्शन ऑफ बिडन, तो इसका रिसेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर। फिर सेकेंड है बायकॉर्नुएट यूटेरस। तो इट इज़ वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ मुलेरियन डक्ट एनोमलीज अदर इंक्लूडेड यूनिकॉर्नुएट यूटेरस, डेडली फाइसिस एंड सेप्टल यूटेरस। तो 3 टाइप्स के इसके अंदर आपको दे रखे इनके नेम। तो मुलेरियन डक्ट जो होती है उसमें कुछ कमी के कारण क्या होता है कि पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Bicornuate uterus is a congenital abnormality of the uterus which is characterized by the heart-shaped uterus which is two homes. A normal uterus has only one cavity, where a bicornuate uterus has two conjugate cavities। तो 2 कैविटी होती है बाइकॉर्नुएट के अंदर। फिर कॉजेज क्या है। इट इज अ congenital abnormality which develops during intrauterine period. Female fetus and female fetus has a 2 Mullerian ducts. Normal this is first
from one uterus, but in some cases their duct does not forcefully causing biconjugate uterus. In this condition is distal portion of the ducts force normally which is from lower uterine segment, cervix and upper part of the vagina, where a proximal portion of the duct do not force. तो क्या होता है, ये एक कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी होती है जो कि इंट्रायूटेराइन जो पीरियड होता है उसके अंदर ये डेवलपमेंट होती है फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर फीटस में दो टाइप्स की मुलेरियन डक्ट इससे डेवलपमेंट हो जाती है। नॉर्मली जो होता है वो एक ही मुलेरियन डक्ट होती है, पर इस एब्नॉर्मलिटी के अंदर दो मुलेरियन डक्ट जो है कि डेवलप हो जाती है। बट कुछ केसेस में क्या है कि देखने को मिलता है कि फुली कॉज जो बाइकोन्जुगेट यूटेरस होता है। एसोसिएट प्रॉब्लम सेकंड ट्रिमेस्टर मिसगैरेज, तो सेकंड टाइम मिसगैरेज हो सकता है। फिर प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, यानी कि 7th मंथ में ही बर्थ हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन इज नॉर्मल, हाउएवर इज मेनी वुमेन प्रेगनेंसीज में बी कंटिन्यूड विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसमें के अंदर जो है कि विदाउट एनी प्रॉब्लम के साथ जो है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। डायग्नोसिस फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन आर परफॉर्म अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक रेजोनेंस एमआरआई या फिर एसएचजी। ट्रीटमेंट यूजुअली नो ट्रीटमेंट इज गिवन, तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पर इफ इज ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड देयर सर्जिकल करेक्शन इज डन, दिस इज डन वेयर इज बाइकोन्जुगेट यूटेरस इज थॉट टू बी ए कॉज ऑफ रिपीटेड मिसगैरेज इन अ वुमेन। तो रिपीटेड इसके अंदर मिसगैरेज होते रहेंगे। यूनिकोन्जुगेट यूटेरस क्या है? इट इज ऑल्सो नोन कंजेनिटल यूटेराइन एनोमलीज विच इज डिस्क्राइब एन ओनली हाफ डेवलपमेंट यूटेरस। तो यूनिकोन्जुगेट के अंदर क्या होता है कि हाफ यूटेरस यानी कि आधा ही यूटेरस जो है कि डेवलप हो पाता है। दिस इज अ रेयरली फाउंड जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच साइज ऑफ द यूटेरस इज स्मॉलर देन अ टाइपिकल यूटेरस। दिस एबनॉर्मली शेप्ड यूटेरस इज रिफर टू एज अ सिंगल हॉर्नेट यूटेरस। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और इसके अंदर स्मॉल साइज का यूटेरस जो है कि बनता है। कॉजेज क्या होते हैं? इज अ नॉर्मल कंडीशन टू मुलेरियन डक्ट force to the form of uterus. In this abnormal condition, the uterus is formed from only one of the parent mullerian duct. This second duct does not develop for only in its rudimentary fashion. तो क्या होता है कि एक मुलेरियन डक्ट होगी तो उससे पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर दो मुलेरियन डक्ट सही से होगी तो उससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट हो पाएगा, जो कि हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एब्डोमिनल पेन, रिप्रोडक्टिव डिफिकल्टीज, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्रॉब्लम, मिसगैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये दो कंडीशन हो सकती है इन विच इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम टेक्स प्लेस इन द एनी बॉडी पार्ट अदर देन यूटेरस सच एज द इन द फेलोपियन ट्यूब। मोर प्रेजेंटेशन प्रीमेच्योर बर्थ। फिर डायग्नोसिस सेम रहेगी। फिर ट्रीटमेंट प्रोफाइलेटिक सर्वाइकल सर्कलेज, resection of the radiometry home. However, is thus unclear whether there is a procedures are beneficial or not in the term of obstetrical outcomes. फिर फोर्थ नंबर यूटेरस डेडलीफाइसिस। तो यूटेरस डेडलीफाइसिस इज अ कंजेनिटल डिसऑर्डर इन विच इज अ फीमेल डेवलप टू यूटेरस। नॉर्मली वन यूटेरस इज फाउंड इन द फीमेल। तो नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल के अंदर एक ही यूटेरस प्रेजेंट होता है, पर इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि दो यूटेरस डेवलपमेंट हो जाते हैं। दस फीमेल विद टू यूटेरस में आल्सो हैव टू सर्विक्स एंड टू वजाइना। तो दो सर्विक्स होंगे और दो वजाइना होंगे और दो जो है कि यूटेरस होंगे। इट इज कॉजेज क्या होते हैं? इट इज कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी। तो ये कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी से इट इज ओके ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ टू मुलेरियन डक्ट इंट्रायूटेरल लाइफ नॉर्मल। तो दो मुलेरियन डक्ट होगी जिसके कारण ये प्रॉब्लम होगी। नॉर्मली ड्यूरिंग एम्ब्रोयोजेनेसिस टू पेरामोस्पोनेफ्रेटिक डक्ट फ्यूज इनटू द one and form seeing uterus. These paramesopheric ducts are also known as the Mullerian duct, but due to unknown reason these are duct failed to fuse and as a result two uterus are developed. This is a rare disorder is found in about 100 women of the 3 lakh women. तो 100 में से 3 वुमेन को जो है कि ये हो सकता है, 3 लाख में से 100 वुमेन को हो सकता है। Clinical feature, it is many causes to the woman may be asymptomatic, is asymptomatic as the following symptom may be found. तो ये मोस्टली क्या होता है कि asymptomatic होता है, बट कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। पेन बिफोर द ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या फिर पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, मिसगैरेज, मॉल प्रेजेंटेशन,
premature birth, intrauterine birth, death of the fetus, risk of operative interference such as carrion section increases. Diagnosis क्या हो सकती है? Diagnosis of the woman is made based upon the following: pelvic examination, ultrasonography, stereophlingography, sonography, सोनोहिस्टोग्राम, फिर MRI. तो ट्रीटमेंट इसका यूजुअली सर्जरी परफॉर्मेड यूनिट द यूटेरस, अल्थोड एक्स्ट्रा केयर इज प्रोवाइडेड टू अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर इंश्योरिंग बर्थ ऑफ ए लाइफ एंड हेल्दी बेबी. तो केयर यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे. तो फिर यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट इसका क्या होगा? तो यहाँ पर हैविंग दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम मे बी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर वुमेन एंड मे बी psychological upset to diagnosis the woman should be reserved, physiological support should be provided. तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर जो है कि एजुकेट करेंगे पेशेंट को इससे रिलेटेड. मिसगैरेज के लिए उसको जो है कि मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे और सारी यहाँ पर जो है कि एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होगी? तो यहाँ पर दे रखिए वाइटल साइन असेसमेंट, जनरल हेल्थ स्टेटस, सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल एंजाइटी लेवल, सारे यहाँ पर जो है कि असेसमेंट करेंगे. नर्सिंग के सारे यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर दे रखी है, असेसमेंट करेंगे, प्रोवाइड कंफर्टेबल कैन एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, सारी यहाँ पर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ पर देख सकते हो आज का हमारा जो है कि यूटेरस एब्नॉर्मलिटीज कंप्लीट हुआ. लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल.